चैप्टर 6 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 6 क्या नाम है इसका? रजिस्टर ऑफ चार्ज। पार्टिसिपेट करो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। दोबारा बोलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सेक्शन 77 से 87। 77 इसका हमारा ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। टू रजिस्टर ऑफ चार्जेस। किसकी ड्यूटी है? प्राइमरीली कंपनी। जो लोन लेने जा रहा है, मतलब कंपनी। किससे? बैंक से। बैंक से। बैंक को मैंने 3 नाम दे दिए, चार्ज होल्डर, लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीनों का एक ही मतलब होता है, चार्ज होल्डर। तो पहले हमने ये चीज समझी कि जो लोन दे रहा है वो कौन है? चार्ज होल्डर। जो लोन ले रहा है वो कौन है? बोरोवर। बोरोवर कैन बी एनीवन। तो इस चैप्टर में बात किसकी हो रही है? कंपनी की। तो कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा। 2 चार्ज बताए थे मैंने। कौन से चार्ज? फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज इसको क्रिएट होता है फिक्स्ड एसेट्स पे। क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स? which derive from which you derive economic benefits during the life of the company. What do you mean by floating charge? किस पे होता है क्रिएट? Other than fixed assets, मतलब current assets. क्या होती है current assets? Sundry debtors, bills receivable, stock और cash और commercial bill. ठीक है, ये क्या था हमारा एग्जांपल करंट एसेट्स के। जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है हम उसमें डील करते हैं, कंसेंट लेते हैं हम चार्ज होल्डर से? नहीं। मैंने इसमें एग्जांपल के लिए था स्टॉक का कि मेरा 10 लाख रुपए का स्टॉक पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट है। किसका? बैंक का। मैं फर्दर स्टॉक को बेचूंगा, परमिशन लूंगा बैंक से? नहीं। उसकी इंटीमेशन दूंगा स्टॉक शिपमेंट में। किसको? चार्ज होल्डर को। ठीक है, लेकिन क्या मेरा चार्ज फिक्स्ड है? कुछ डिफरेंस आएगा इसमें? कंसेंट लूंगा मैं किससे? चार्ज होल्डर से। ठीक है, डिफरेंस क्या है? चार्ज अगर फ्री होल्ड है या फिक्स्ड है, क्या डिफरेंस है? जो कंसेंट का तो है ही, जो फ्री होल्ड है, जो फिक्स चार्ज है, वो आपके लिए क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर है। लेकिन जो आपका फ्लोटिंग है उसमें आपको उसको एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लेना है। दोनों बातें को चेक करनी है इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द बाउंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बाउंडिंग होती है सबसे पहले पेमेंट हो जाती है फ्लोटिंग चार्ज वाले उस क्रेडिटर को। ठीक है, बाद में फिक्स चार्ज वाले। ठीक है, तो हमने अभी तक इसकी बात की। चार्ज क्रिएट किस टाइप का होता है? फ्लोटिंग और फिक्स्ड। करता कौन है? चार्ज होल्डर। अब चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट कर दिया, उससे बात बन गई? नहीं बनी। क्या करना पड़ेगा उसको? कंसर्न अथॉरिटी को इंटीमेट करना होगा। क्यों करता है वो इंटीमेट? क्या उद्देश्य है उसका इंटीमेट करने का? जिस अथॉरिटी को वो नहीं बताएगा वो बंदा क्या करेगा? उसी सेम प्रॉपर्टी पे, सेम टाइटल डीड पे किसी और इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेगा। तो फुलफिल होगा उसका चार्ज का? नहीं हुआ। तो चार्ज रजिस्टर करने से बात बनी? नहीं। चार्ज को इंटीमेट करना पड़ेगा उस कंसर्न अथॉरिटी को। ठीक है, मैंने एग्जांपल किसको लिया था? जैसे प्रॉपर्टी पे लोन लेना तो किसको इंटीमेट कर रहा हूं? सरसाई को। लेकिन यहाँ पे कंपनी लोन ले रही है बैंक से, तो कंपनी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एमसीए। अब पहली ड्यूटी किसकी बनती है? कंपनी। जो लोन ले रहा है किससे? बैंक से। बैंक कौन है? चार्ज होल्डर। तो चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट किया किसके ऊपर? कंपनी की एसेट्स के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज क्या है? फ्लोटिंग है। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज क्या है? फिक्स्ड है। तो पहली ड्यूटी बनती है कंपनी की टू इंटीमेट टू द आरओसी इन विच फॉर्म? CHG1। कितने टाइम पीरियड में फाइल करना पड़ेगा? अब इसके 2 डेट्स आई है कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट 2019 से कि कंपनी ने अगर लोन लिया है 2/11/2018 से पहले या 2/11/2018 के बाद। पहले बात करते हैं 2/11/2018 से पहले लोन लिया है तो कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा क्रिएशन ऑफ चार्ज के 30 दिनों के अंदर बाय पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ एमसीए। लेकिन कंपनी अगर 30 दिनों में फाइल नहीं करती तो 300 दिन कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज से 300 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होगी। मतलब कितना टाइम मिल गया उसको? एडिशनली 270 डेज। कहां से? वो 30 डेज जो पहले बताए गए थे। ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्रिएशन ऑफ चार्ज से 300 दिन में पेमेंट नहीं की तो किसको अप्रोच करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे 300 दिन के बाद। फीस वही जाएगी या एडिशनल जाएगी? ओरिजिनल फीस विद एडिशनल फीस किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पहले अप्लाई किया कंपनी ने किसको? आरओसी को। किस फॉर्म में? CHG1 में। अगर डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है CHG9 में। अगर लेट फाइल कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आ गया CHG8। CHG8 किस सेक्शन में होता है फाइल? ये 87 में। ठीक है, अब चार्ज टाइम से रजिस्टर हो रहा है या लेट रजिस्टर हो रहा है? चार्ज की नेचर पे कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। आप कंपनी आरओसी को इंटीमेट कर रहे हो CHG1 में
या इंटीमेट कर रहे हो CHG 8 में, आपको सर्टिफिकेट ROC कौन देगा, किस फॉर्म में देगा, CHG 2 में दे रहा है। लेकिन आप लेट फाइल कर रहे हो CHG 5, समझ आती है बात। अगर आप टाइम से फाइल कर रहे हो CHG 2, टाइम टू गवर्नमेंट को फाइल कर रहे हो CHG 5, दोनों में कॉमन क्या है, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपका चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है। 77 सिक्योरिटी आई यहाँ पे कंपनी की, किसको फाइल करने की, ROC। अब बताओ ROC को टाइम से फाइल ही नहीं किया कंपनी ने, तो कौन फाइल करेगा, चार्ज होल्डर। क्या वो डायरेक्ट फाइल कर देगा कंपनी को, ROC को, नहीं, सुनने का मौका देगा ROC किसको, कंपनी को। कितने टाइम कर देगा, 14 डेज देगा। किस फॉर्म में देगा, शो होल्ड नोटिस फॉर्म में देगा कि 14 डेज आपको दिए जाते हैं, या तो अपना आप रिप्लाई दीजिए या फिर अपना फीडबैक दीजिए बाय फाइलिंग द फॉर्म टू द ROC। नहीं दिया उसने रिप्लाई, फिर कौन रिप्लाई करेगा, उसका चार्ज होल्डर। कितने टाइम पीरियड में, 14 डेज में, किसको, ROC को। तो चार्ज पीरियड हो गया। सेक्शन 79 ये कहता है आपके चार्ज क्रिएट होने के बाद उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो गई, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया था, जैसे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI ने चेंज कर दिया, क्या इसको बोलूंगा मॉडिफिकेशन इन चेंज ऑफ टर्म्स, नहीं। चेंज इन टर्म्स किसको बोलते हैं, जो बैंक और कंपनी के बीच में सैंक्शन लेटर में कुछ भी टर्म्स में चेंज हुआ है, जो नेगोशिएशन में चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं चेंज इन टर्म्स। अगर उस टर्म्स में चेंज हुआ है, देयर इज ए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी टू द ROC, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अगर 77 या 78 के किसी भी प्रोविजन जो क्या है सैंक्शन लेटर, अगर उसमें कुछ चेंज होता है, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन द चेंज ऑफ द टर्म्स। उसकी फाइलिंग आप कहां करोगे, 79 में। 79 जो क्या था, 80, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा चुका है, किसके ऊपर, कंपनी के प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसने किया है, चार्ज होल्डर ने। तो ये माना जाएगा कि उन दोनों भी पार्टीज को वो नोटिस ROC की तरफ से इशू कर दिया गया है, चाहे वो किया गया हो या नहीं, ये माना जाएगा कि उनको वो नोटिस टाइम से इशू कर दिया है, किसने, ROC ने। 81 हमारा डिलीट हो चुका है। 82 किसका है, क्या होता है चार्ज, जब मैं मतलब कंपनी रिपेज द लोन पार्टली और फुली, किसका, चार्ज होल्डर का। जब कंपनी पार्टली या फुली पे करती है किसको, चार्ज होल्डर को, तो उसकी इंटीमेशन कंपनी किसको देगी, ROC को। किस फॉर्म में देगी, CHG 4 में देगी, ठीक है। अगर कंपनी नहीं देती टाइम से तो कौन देगा, चार्ज होल्डर। लेकिन क्या डायरेक्ट जाएगा चार्ज होल्डर के पास, ROC किसको देगी नोटिस, शो नोटिस, कंपनी को। कितने टाइम पीरियड का, 14 डेज का। नहीं करता तो चार्ज होल्डर कर देगा और ROC उसको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। 83 किसकी बात करता है, इसमें हम एक ही पॉइंट पढ़ा, पावर ऑफ ROC। क्या आप ROC को टाइम से फाइल कर रहे हो या ROC को लेट फाइल कर रहे हो, ROC आपको इंटीमेट कर रहा है विद द नोटिस, क्या ROC की पावर में कोई कमी आएगी। पावर का मतलब मैंने क्या बताया, ROC को जो आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसको चेक करना, आपसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगना, ROC की पावर वही रहेगी या बदलेगी, वही रहेगी। 83 ये बोलता है ROC की पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इंटीमेशन टाइम से दे रहे हो या डेट दे रहे हो। 84 किसका था हमारा, हाँ, आप पर्सन अपॉइंट कर रहे हो एज ए मैनेजर, एज ए रिसीवर, एज ए लिक्विडेटर, तो उसकी रिपोर्टिंग किसको जाएगी, ROC को भी जाएगी, कंपनी को भी जाएगी। और ROC को जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी, बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। अगर गवर्नमेंट कर रही है फीस नहीं, नॉन गवर्नमेंट कर रही है तो प्रिस्क्राइब्ड फीस। किस फॉर्म में जाएगी, CHG 6 फॉर्म में जाएगी। और जो अपॉइंट हुआ है रिसीवर, ये किसको अपनी रिपोर्टिंग देगा, ROC को भी और कंपनी को भी। 85 हमारा डिलीट हो गया। 86 क्या है, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैवेंशन करते हो, कौन सा कॉन्ट्रैवेंशन, 77 का, 82 का, 79 का और 83 का। 83 है, 77, 79, 82, इनमें से किसी का भी आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो कंपनी और कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति पनिशेबल होगा। कितनी पेनल्टी कंपनी के लिए, 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, मिनिमम पेनल्टी 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। कहाँ है, सेक्शन नंबर 86 में।
87 इसका है Rectification of आप लेट हो जाते हो फाइलिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू द आरओसी। आप किसको अप्रोच करते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अंडर विच सेक्शन? 87। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? रीजनल डायरेक्टर। कितने रीजनल डायरेक्टर इंडिया में? 7। रीजनल डायरेक्टर को कब अप्रोच करोगे आप? जब आपका टाइम ऑफ फाइलिंग द चार्जेस एप्लीकेशन आपका डिले हो गया है। क्या वो आपको उसी टाइम बोल देगा हाँ आपका चार्ज अप्रूव? नहीं, वो क्या कहेगा? रीजन पूछेगा कि आप लेट क्यों हुए। सेटिस्फैक्टरी रिमार्क आपसे लेगा कि आपका लेट होने की वजह क्या है, आप लेट आए हो, आपने क्या गलती की थी ऐसी, तो आप बताओगे हमारी गलती बिना किसी फ्रॉडुलेंट की थी, लापरवाही से हुई थी, उसका एक सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड आप बताओगे। वो सेटिस्फाई होने के बाद अगर वो ट्रू एंड करेक्ट है, किसी की क्रेडिटर्स का और शेयर होल्डर के हितों की हानि नहीं हो रही है वहां पे। दूसरा क्या था? फैक्ट जो बताया आपने बिल्कुल ट्रू है। और क्या था? लापरवाही से हुआ है, बिना किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के हुआ है, गलती से गलती हुई है या मिसस्टेटमेंट बिना किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के हुई है। जब ये बात प्रूव हो जाएगी रीजनल डायरेक्टर को, तब वो आपको अप्रूव कर देगा इन द सेक्शन 87। दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस।